नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, साधु का श्राप। साधु का श्राप, चित्रकार दिलीप कदम, विजय कदम, कहानी राजा, संपादक मनीष चंद्र गुप्त। पिछले अंक कुबड़ा राजकुमार में हमने देखा कि शक्तिनगर के राजा कुशल सेन की रानी सुनैना कुबड़े राजकुमार अभय को जन्म देने के बाद स्वर्ग सिधार गई। उसके बाद महामंत्री एवं अन्य दरबारियों ने राजा को दूसरा विवाह करने की सलाह दी, पर राजा ने दूसरा विवाह करने से इनकार कर दिया। वह कुबड़े एवं कुरूप राजकुमार अभय का लाड प्यार से लालन पालन करने लगे। किंतु एक बार शिकार खेलने गए राजा कुशल सेन जादूगर मंडिका की बेटी चंडिका की कूटनीति का शिकार हो गए और उसे विवाह कर अपने साथ राजमहल ले आए। फिर वर्ष बीतते ही रानी चंडिका ने एक सुंदर बालक राजकुमार उदय को जन्म दिया। फिर कुबड़ा राजकुमार जब 13 वर्ष का हुआ तो अपनी मां के सौतेले व्यवहार से दुखी होकर राजमहल से निकल गया और भटकते भटकते वह एक महात्मा की शरण में पहुंचा और फिर उन्हीं की सेवा करने लगा। और 7 वर्ष बाद एक दिन महात्मा ने उसे बताया कि दक्षिण दिशा में सुनंदा के पर्वतों के बीच एक सदाचार का वृक्ष है। उस पर 20 वर्ष बाद पूर्णमासी वाले दिन सिर्फ एक ही फल लगता है। यदि वह उसे प्राप्त कर खा ले तो उसके रूप की कायाकल्प हो जाएगी। तब वह महात्मा से आज्ञा लेकर सदाचार के वृक्ष की तलाश में चल देता है। और इधर राजमहल में रानी चंडिका की कोख से जन्मा राजकुमार 12 वर्ष का होते होते अपनी मां के लाड प्यार के कारण बेहद शरारती हो चुका था। और तब उसकी एक शरारत से क्रोधित हो एक साधु उसे श्राप दे देता है। और जब वह राजमहल पहुंचकर सारी बात अपनी मां को बताता है तो रानी चंडिका क्रोधित हो उस साधु के पास पहुंचती है। अब आगे। ए पाखंडी भिक्षुक, आंखें खोल और देख, सामने तेरी मौत खड़ी है। कौन? रानी की कर्कश आवाज सुनकर साधु ने चौंक कर आंखें खोली। क्या बात है देवी, तुम किस कारण इतना विचलित हो कि क्रोध में अपना विवेक भी खो बैठी हो? साधु के बच्चे, देख, तेरे कारण मेरे लाडले पुत्र की क्या दुर्दशा हुई है। और अब मैं शक्तिनगर की महारानी होने के नाते तुझे हुक्म देती हूँ कि तू तुरंत मेरे प्यारे बेटे को पूर्व अवस्था में ले आ, वरना क्या? वरना मैं तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगी। मूर्ख और अभिमानी औरत, अपने पुत्र की ममता और प्यार के आवेग में तू एक साधु का निरादर कर रही है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि एक दिन तेरे ही हाथों तेरे लाडले पुत्र का विनाश होगा। तू ही अपने पुत्र की मौत का कारण बनेगी। क्या पाखंडी, तू मेरा कहना ना मान ऊल जलूल बक रहा है। ठहर, मैं अभी तुझे मजा चखाती हूँ। सैनिक। तुरंत ही वह सैनिक रथ से उतरकर रानी चंडिका के पास आया। क्रोधित रानी ने सैनिक के मयान से तलवार निकाली और चाक, उफ, आह, साधु की गर्दन धड़ से अलग कर दी। पाखंडी कहीं का, समझता था कि अपना श्राप वापस नहीं लेगा तो मेरा पुत्र पूर्व अवस्था में नहीं आ सकता, किंतु मेरे पिताजी अभी जिंदा हैं। वह तुरंत अपने देवते को पूर्व अवस्था में ला देंगे। हा, मूर्ख रानी, अब तेरा बेटा कभी पूर्व अवस्था में नहीं आ सकता। मेरा श्राप कभी खाली नहीं जाएगा। पाखंडी, तू समझता है तेरे इस माया जाल से मैं डर जाऊंगी, पर तू शायद नहीं जानता, मैं जादूगर मंडिका की पुत्री हूँ। यह ले। हा। रानी ने एक ठोकर साधु के कटे सिर पर मारी और रथ पर बैठकर वापस राजमहल की तरफ चल दी। अब मुझे शीघ्र ही अपने पिता के पास जाकर उन्हें सारी स्थिति से अवगत कराना चाहिए, ताकि वह जल्दी ही मेरे लाल को पूर्व अवस्था में लाने का कोई उपाय कर सकें। फिर राजमहल पहुंचकर, बेटे, मैं एक जरूरी काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ। तुम अपने कमरे से बाहर न निकलना। दासी तुम्हें यहीं भोजन वगैरह दे जाया करेगी, समझे? ठीक है माँ। फिर दासी बसंती को आवश्यक निर्देश देकर वह अपने पिता जादूगर मंडिका से मिलने चल दी। शीघ्र ही। पिताजी। आहा बेटी, मैं तो समझा था मेरी बेटी महल के सुख वैभव में मुझे भूल चुकी है। फिर थोड़ी देर की औपचारिकता के बाद रानी ने जादूगर को उस साधु के श्राप के बारे में बता दिया और उसकी पूरी बात सुनकर जादूगर एकाएक गंभीर हो गया। ओह, यह तूने क्या किया मेरी बेटी?
तूने उस साधु का अपमान करके बहुत ही बुरा किया, फिर तूने उसे मार भी डाला, वरना हो सकता। पिताजी, मैं आपके मुख से ऐसी निराशाजनक बातें आज पहली बार सुन रही हूँ, वह भी ऐसे नाजुक मौके पर। आज तो आपको मुझे तसल्ली देकर इस विपत्ति से छुटकारे का कोई उपाय बताना चाहिए। तू ठीक कहती है बेटी, जो होना था वह हो चुका, अब मुझे ही तेरे पुत्र के लिए कुछ करना होगा। फिर जादूगर उसी कमरे के एक कोने में लटके मानव कंकाल के सामने पहुंचा और मंत्र पढ़ने लगा। ऐ शैतान की आत्मा, जाग जाग जाग। धीरे धीरे उस मानव कंकाल की आंखें चमकने लगी और हा हा हा, हुक्म मेरे आका। शैतान की आत्मा, आज तुझे मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पूछो मेरे आका। तो पहले शक्ति नगर के राजमहल में राजकुमार का हाल देख रही हूं मेरे आका। अब समझ कि इसकी ऐसी हालत कैसे हुई। समझ गई मेरे आका। तो अब बता कि राजकुमार उदय को पूर्व अवस्था में लाने का क्या उपाय है। ठहरो मेरे आका, मुझे सोचने दो। फिर कुछ देर सोचने के बाद, मेरे आका, यदि राजकुमार को सुनंदा के पर्वतों के बीच लगे सदाचार के वृक्ष से तोड़कर उसका फल खिलाया जाए तो वह पूर्व अवस्था में आ सकता है। यही उस साधु के श्राप का निदान है। किंतु उस वृक्ष में 20 वर्ष बाद सिर्फ एक ही फल लगता है और आने वाली पूर्णमासी को उसमें फल लगेगा भी। परंतु क्या उस वृक्ष से वह फल कोई पुण्य आत्मा या सदाचारी ही तोड़ सकता है? यदि किसी दुष्ट आत्मा या पापी ने उस फल को तोड़ने की कोशिश की तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। ओह, फिर बता, उस फल को इस संसार का कौन व्यक्ति तोड़ सकता है? उस फल को इस दुनिया में सिर्फ राजा कुशल सेन का बड़ा पुत्र यानी राजकुमार उदय का सौतेला भाई कुबड़ा राजकुमार अभय ही तोड़ सकता है। बेटी, यह कुबड़ा अभय कौन है और इस समय कहाँ है? वह कुबड़ा मेरा सौतेला पुत्र था जो मेरे जुल्मों से घबराकर वर्षों पहले राजमहल छोड़कर जाने कहाँ चला गया। ओह, तो इसका मतलब यह कि इस समय वह कहाँ है तुम्हें भी पता नहीं? नहीं। ऐ शैतान की आत्मा, देख, वह कुबड़ा राजकुमार अभय इस समय कहाँ है? वो इस समय उसी फल को प्राप्त करने के उद्देश्य से सुनंदा पर्वत की ओर बढ़ रहा है। क्या उसे भी उस फल का महत्व? हाँ, किसी महात्मा ने उसे उस फल के गुण से परिचित कराया है। ओह, अब क्या करूं? अगर उस कुबड़े को उस फल की महत्ता के बारे में न पता होता तो मैं किसी बहाने उससे उस फल को मंगवा लेता। किंतु अब इसी के साथ वह किसी गहरी सोच में डूब गया। किंतु अगले ही पल उसकी आंखें खुशी से चमकने लगी। शैतान की आत्मा, तुम फौरन उस कुबड़े के पीछे लग जाओ और जैसे ही वह उस वृक्ष से फल तोड़े उससे छीन लो और उस फल को लाकर मुझे दो। मेरे आका, उस राजकुमार के पास इस समय इंद्र देवता की विशिष्ट शक्ति वाली तलवार है। उसके रहते उससे वह फल छीनना असंभव नहीं तो मुश्किल जरूर है। यह मैं कुछ भी नहीं जानता। मुझे पूर्णमासी की अगली सुबह को वह फल हर हालत में तुमसे चाहिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी मेरे आका। कहने के साथ ही शैतान की आत्मा हवा में उड़ती हुई झोपड़ी से बाहर निकल गई और उसके जाने के बाद, पिताजी, यह उस फल को लाने में सफल तो होगी। अवश्य बेटी, और अब तुम निश्चिंत होकर वापस राजमहल लौट जाओ। और हाँ, यह अंगूठी रख लो। यदि कभी मेरी ज़रूरत महसूस करो तो इसे 3 बार रगड़ना, मैं तुरंत तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। रानी चंडिका अपने पिता से अंगूठी लेकर वापस राजमहल की ओर चल दी। मुझे उस कुबड़े से उस फल को पाने के लिए केवल अपने पिता की भेजी शैतान की आत्मा पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। मैं राजमहल पहुंचकर कुछ अपने भरोसे के सैनिक सुनंदा पर्वत की ओर भेजूंगी। और इधर रात को जब राजकुमार उदय को भूख ने सताया तो उसने दासी बसंती को बुलाया। आज्ञा कीजिए राजकुमार जी, मेरे लिए भोजन लेकर आओ। कहने के साथ ही दासी भोजन लेने के लिए चल दी। और थोड़ी देर बाद फिर, और लेकर आओ जी। पता नहीं इतना खा लेने के बाद भी आज मेरी इच्छा नहीं भरी। और जब बसंती तीसरी बार भोजन लाई तो उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही एकाएक राजकुमार के मन में शैतानी प्रवृत्ति जागी और उसकी आंखें चमकने लगी। पता नहीं राजकुमार मुझे आज इस तरह क्यों घूर रहे हैं। मेरा तो जी घबरा रहा है। मैं अब यहाँ नहीं रुक सकती। जाने क्यों आज मेरा मन कर रहा है
कि मैं इसका नरम नरम मांस और गरम गरम खून पीऊं। फिर भोजन रखकर दासी जैसे ही कमरे से बाहर जाने के लिए पलटी, राजकुमार ने लपक कर उसे पकड़ लिया और उसका गला दबाने लगा। फिर खच, जल्दी ही दासी की आंतें बाहर उबल पड़ी और चक चक। और जब वह दासी के शरीर का मांस बड़े चाव से नोच नोच कर खा ही रहा था कि तभी उफ, यह तूने क्या किया बेटे? यदि कोई देख लेता तो अनर्थ हो जाता। माँ, वह पता नहीं अचानक मुझे क्या हुआ कि मैं यह सब कर बैठा। कमरे में पहुंचकर रानी ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और स्वयं अपने हाथों से कमरे की सफाई में जुट गई। ठीक है, जो होना था सो हो चुका, पर खबरदार भविष्य में ऐसी हरकत मत करना, वरना तेरे पिता को अगर पता चल गया तो वह तुझे फांसी पर चढ़वा देंगे। ऐसा ही होगा माँ। फिर काफी परिश्रम के बाद वह अपने बेटे के कुकर्म की सबूत नष्ट करने में सफल हुई और पूर्णतः संतुष्ट होकर वह राजकुमार को उसी कमरे में बंद कर अपने शयन कक्ष की ओर बढ़ चली। अब मुझे इसका तनिक भी विश्वास नहीं, इसके मुंह इंसानी खून लग चुका है। अब यह कभी भी किसी का भी अहित सोच सकता है। उस रात को राजकुमार उदय अपने कमरे में मस्ती भरी नींद सोया। किंतु दूसरे दिन की रात मुझे जोरों की भूख और प्यास लगी है, किंतु भूख मानव मांस की और प्यास मानव के गर्म खून की। कैसे मिले मुझे मानव मांस और खून? उफ, मेरा गला सूख रहा है, मुझे खून चाहिए, खून। फिर वह कमरे में बेचैनी से टहलने लगा। कैसे मिटेगी मेरी प्यास, कैसे शांत होगी मेरी भूख? तभी उसकी नज़र कमरे की खुली खिड़की पर पड़ी और अगले ही पल, आहा, यदि किसी तरह इसे खिड़की के नीचे बुला लूं तो। फिर जरा इधर आना। राजकुमार जी, आप? फिर जैसे ही पहरेदार खिड़की के नजदीक आया, राजकुमार ने उसे पकड़कर कमरे में खींच लिया, किंतु तब तक पहरेदार के मुंह से एक घुटी सी चीख निकल गई, बचाओ! और उसकी चीख रात के सन्नाटे में पूरे महल में गूंजती चली गई, बचाओ बचाओ बचाओ! अरे, यह किसकी चीख है? कहीं शीघ्र ही। ओह चंडाल, यह तूने क्या किया? लगता है तू किसी दिन अपने साथ साथ मुझे भी मरवाएगा। अगले ही पल, खटखट, दरवाजा खोलो। ओह बेटे, जल्दी से यह सब पलंग के नीचे सरकाओ। फिर रानी ने जल्दी जल्दी कमरा व्यवस्थित किया और फिर दरवाजा खोला। प्रिय, ये इस कमरे से चीखने की आवाज़ किसकी थी? चीखने की आवाज़ इस कमरे से नहीं तो यहाँ तो मेरे और राजकुमार के सिवा कोई नहीं। किंतु महारानी जी, चीखने की आवाज़ तो इसी कमरे से आई थी। मैं बाहर पहरे पर। तो तुम क्या समझते हो, मैं झूठ बोल रही हूँ? जी वो चीख तो हमने भी सुनी थी, पर हो सकता है प्रिय, इसे चीख की दिशा के अनुमान के बारे में गलतफहमी हुई हो। सैनिकों, तुम लोग बाहर जाकर चीख का कारण जानने का यत्न करो। हम आराम करने जाते हैं, सुबह हमें इसकी पूरी जानकारी चाहिए। कहने के साथ ही राजा अपने शयन कक्ष की ओर बढ़ गया और सैनिक बाहर की ओर लपके। और उन सबके वहां से जाते ही रानी ने राहत की एक ठंडी सांस ली। शुक्र है भगवान का। बेटे, अब तुम्हारा यहाँ इस महल में रहना ठीक नहीं। किसी दिन तुम्हारे इस कृत्य से तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। और तू नहीं जानता मेरे लाल, तेरे सिवा इस संसार में मुझे कोई भी प्यारा नहीं, इसलिए मैं तुझे अभी इसी वक्त अपने पिता के पास भेज देती हूँ। माँ, तुम्हारे पिता? हाँ, तुम्हारे नाना, मैं उन्हें अभी बुलाती हूँ। फिर अगले ही पल, कैसे याद किया बेटी? पिताजी, आप उदय को अभी इसी वक्त अपने साथ ले जाइए, और जब तक वह सदाचार का फल हाथ नहीं लग जाता और उसे आप इसे खिला नहीं देते, या जब तक यह पूर्व अवस्था में नहीं आ जाता, तब तक यह आपके ही पास रहेगा। इसी के साथ रानी ने पूरी घटना जादूगर को बता दी। ठीक है, मैं इसे अपने साथ लिए जाता हूँ, किंतु इसके मुंह अब इंसानी खून लग चुका है, अतः इसके लिए प्रतिदिन तुम्हें एक मनुष्य को किसी भी तरह मेरे पास पहुँचाना होगा। मैं यह व्यवस्था किसी तरह कर लिया करूँगी। फिर जादूगर ने अपने मंत्र बल पर राजकुमार को और स्वयं को अदृश्य किया और उसे अपने निवास स्थान ले गया। इधर राजकुमार अभय भयानक जंगल, बड़े बड़े नदी नालों को पार करता हुआ सुनंदा पर्वत की ओर बढ़ रहा था। और इससे पहले कि राजकुमार अपनी मंजिल तक पहुंचे,
उसके पीछे जादूगर की भेजी शैतान की आत्मा एवं रानी चंडिका के विश्वास पात्र सैनिक लग चुके थे। जैसे ही वह सदाचार के वृक्ष से फल तोड़ेगा, हमें इससे वह फल छीन लेना है। इस तलवार के इसके पास रहते इससे वह फल कैसे छीना जाए? महात्मा जी द्वारा बताए मार्ग के अनुसार वह सामने वाला पर्वत ही सुनंदा पर्वत होना चाहिए। शीघ्र ही वह पर्वत के नजदीक था। उफ, यह पर्वत तो दीवार की तरह सीधा है, इसको पार करना तो असंभव लगता है। फिर मैं उस वृक्ष तक कैसे पहुंचूंगा? क्या मेरे यहाँ तक आने का उद्देश्य बेकार हो जाएगा? फिर उसे उस पर्वत को पार करने का जब कोई रास्ता नजर न आया तो उसने मारे झल्लाहट के तलवार का एक हल्का सा वार उस पर्वत पर कर दिया। परिणाम स्वरूप आश्चर्यजनक टन! अरे यह क्या? अरे यह प्रलय कैसी? अगले ही पल, आप कौन हैं और आपके माथे से यह खून क्यों निकल रहा है? मैं पर्वतों का राजा सुनंद हूँ और मेरे माथे से निकला यह खून तुम्हारी तलवार के वार का प्रतिफल है। मुझे दुख है पर्वतराज, मेरी अज्ञानता से आपको चोट लगी। सुनो बालक, यदि तुम्हें अपने किए पर सचमुच ही दुख है तो मुझे अपना उतना खून दो जितना मेरे शरीर से निकला है। अवश्य पर्वतराज, आपके खून की पूर्ति मैं अपने खून से करूंगा। यह लीजिए। कहने के साथ ही अभय ने अपना बायां हाथ तलवार से काट डाला। तभी, बेटे अभय, सदाचारी व्यक्ति के रूप में यह तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी जिसमें तुम सफल हुए हो। लो, मैं तुम्हें सदाचार वृक्ष तक पहुंचने का रास्ता देता हूँ। देखते ही देखते राजकुमार का हाथ पुनः बांह से आ लगा और साथ ही वह पर्वत बीच से 2 भागों में विभक्त हो गया। आज ही पूर्णमासी है। रात आकाश पर चांद निकलते ही वृक्ष पर फल लगेगा, तुम उसे तोड़ लेना। धन्यवाद पर्वतराज। इसी के साथ पर्वतराज अदृश्य हो गए। उधर अभय के पीछे आए सैनिकों ने जब उसे दरार में प्रविष्ट होते देखा तो हमें भी उस दरार में उसके पीछे दाखिल होना चाहिए। तुम ठीक कहते हो, चलो। फिर उनमें से सबसे आगे चलने वाले सैनिक ने जैसे ही उस दरार में प्रविष्ट होने की कोशिश की, दरार एक झटके से बंद हो गई और वह सैनिक चक्की में गेहूं की तरह पिस गया। ओई! हा हा हा! मूर्खों, सदाचार के वृक्ष तक कोई सदाचारी व्यक्ति ही पहुंच सकता है, अन्य कोई नहीं। उफ, अब क्या होगा? यदि राजकुमार ने वह फल वृक्ष से तोड़ते ही खा लिया तो हम महारानी को क्या जवाब देंगे? हो सकता है तुरंत ही ना खाए, हमें यहीं रहकर उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। हा 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 हा! पर मुझे वहां तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे ही वह राजकुमार वृक्ष से फल तोड़ेगा, मैं झपट्टा मारकर उससे छीन लूंगी। पर उसके लिए मुझे पक्षी का रूप धारण करना पड़ेगा। और अगले ही पल, अरे इतना भयानक पक्षी कहाँ से आया? फिर उस रात जैसे ही आकाश पर पूर्णिमा का चांद निकला। अब जैसे ही यह फल तोड़ेगा, मैं इससे छीन लूंगी। ही। आहा, वह रहा फल। फिर राजकुमार ने पेड़ से फल तोड़कर अपनी जेब में रख लिया। अरे, फल तो इसने अपनी जेब में डाल लिया। अब इस फल को यहीं खा लिया तो मेरा रूप बदल जाएगा और फिर जब मैं घर पहुंचूंगा तो मेरे माता पिता मुझे पहचान नहीं पाएंगे। मुझे किसी तरह राजकुमार को उठाकर अपने आका के पास ले चलना चाहिए, पर इस तरह कि वह मुझ पर उस तलवार से आक्रमण न कर सके। अगले ही पल उसने राजकुमार पर झपट्टा मारा और उसकी दोनों बाहें अपने विशाल पंजों में दबाई और हवा में उड़ चला। उफ, यह क्या मुसीबत है? अरे उधर देखो, राजकुमार को वही विशालकाय पक्षी उड़ाए लिए चला जा रहा है। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।